लोकतंत्र के महापर्व का जो यज्ञ है वो अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और 1 जून को 7वें चरण के मतदान के साथ ये पूर्णाहुति भी हो जाएगी और इंतजार रहेगा 4 जून का कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनती है। वादे, दावे, ऐलान, घोषणाएं, चेहरे, मुद्दे, इन तमाम बातों पर इस बार चुनाव लड़े गए हैं और सबसे ज्यादा इस चुनाव में जो फोकस रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ये फोकस रहा है। राज्यों की बात कर लें या छत्तीसगढ़ की स्पेशली हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी इस बार जो वोटिंग हुई वो किसी मुद्दे को लेकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर हुई। लेकिन इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीट फंसने की बात कह दी। लेकिन आखिर कौन सी सीट है जिसके फंसने की बात काका कह रहे हैं और वोटिंग से कुछ दिन पहले ही आखिर भूपेश बघेल ने इतना बड़ा बयान क्यों दिया? तो बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान वो वाराणसी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी 400 सीटें हार रही हैं और बनारस में बीजेपी ये मान चुकी है कि उनकी सीट फंस चुकी है। सुनिए उनका यह बयान। आज जबरदस्त रैली हुई बनारस में। भीषण गर्मी, 47 डिग्री टेम्परेचर, और इस भीषण गर्मी भी पब्लिक को सभा स्थल में आने से रोक नहीं पाई और राहुल जी और अखिलेश यादव की जबरदस्त रैली यहाँ देखने को मिला है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पूरे देश के साथ साथ बनारस में भी परिवर्तन की लहर चल रही है। 400 पार लगातार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल यही, वो 400 सीट हार रहे हैं, 143 सीट बचेगी उनके लिए। साहू जी मेरे साथ सर एनआई पे एक वोटिंग अपील कर दीजिए। एक रोल टू चुनाव क्या कहेंगे आप? 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ है और 7वें चरण में सभी मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगी, पूर्णाहुति आपको करना है, पूर्वांचल के लोगों को करना है और जो बची हुई सीटें हैं उनको करना है। तो इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पूरा कैबिनेट बनारस में उतर आया है भाजपा का। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आभास हो चुका है, बनारस सीट फंस गई है। तो साथियों, लोकतंत्र के इस महापर्व का ये जो संग्राम है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है और उतनी ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ती जा रही है इस बात को लेकर कि भैया इस बार किसकी सरकार बनने वाली है केंद्र में। इस बार जो वोटर्स हैं उन्होंने क्या फैसला लिया, केंद्र में वो किसे देखना चाहते हैं। वोटर काफी साइलेंट है इस बार छत्तीसगढ़ के। ऐसा माना जाता है कि जब वोटर साइलेंट होते हैं तो एक बड़ी बदलाव की सुगबुगाहट होती है। छत्तीसगढ़ की तमाम सीटों पर हमने आपको विश्लेषण करके बता दिया। भूपेश बघेल खुद यहां से चुनावी मैदान पर उतरे थे राजनांदगांव लोकसभा सीट से। उसके बाद वो लगातार राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी ज्यादा उनकी दखल देखने को मिली। लगातार वो चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े, वहां का उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया था और इस दौरान भूपेश बघेल फिर से वाराणसी पहुंचे जहां उन्होंने ये बातें कही कि नीतीश और राहुल गांधी की रैली में काफी ज्यादा यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा नजर आया और ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी के पाले से ये जो 400 पार का नारा बीजेपी कर रही है वो 400 सीटें बीजेपी हार रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जीत की भी बात कह दी। अब उनकी ये जो बातें हैं, उनकी ये जो भविष्यवाणी है वो कितनी सटीक साबित होती है ये देखना काफी रोचक होगा। तो बहरहाल साथियों, इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।